आज पढ़ेंगे हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1। क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर हम एक वीडियो में पढ़ेंगे तो वो बहुत लार्ज हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, और एक बार में इतना पढ़ना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो पहले तो हम वॉइस जाने, वॉइस होता क्या है। ठीक है, वॉइस वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है या ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि जो वॉइस होती है वो कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो सारे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उन सबको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, उन सबको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप कि प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस और फ्यूचर के चारों टेंस जो होते हैं वो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं, और भी सारे जो होते हैं वो सारे हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को सीधा सीधा हम सब्जेक्ट की जगह पे ही यूज करते हैं, जिसको कहते हैं हम कृतवाच्य। पैसिव वॉइस ये ऑब्जेक्टिव होता है, एक्टिव सब्जेक्टिव होता है और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नोट, वो पढ़िएगा कि आप सेंटेंस कैसे होता है। अब हम पैसिव वॉइस को कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिया खुद ना करके बल्कि वर्ब किसी और के द्वारा किया गया हो तो समझ जाते हैं कि वो पैसिव वॉइस है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। ठीक, तो इंग्लिश इज टॉट टू मी। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स हैं। ये केवल ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया की ही वॉइस चेंज होती है, हर किसी का हम पैसिव नहीं बना सकते। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो कॉमन है वो ये है कि एक्टिव जब सेंटेंस होता है तो उसमें 3 चीज़ें मेन देखनी होती है हमें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या देखना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये पहचानना है कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे रूल्स लगते हैं। तो मैंने एक एक टेंस को बहुत बारीकी से यहाँ पे क्लियर किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत आपको समझ भी आएगी। तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हम ये देखते हैं कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हम उनमें चेंजेस करते हैं। अब क्या क्या चेंजेस करते हैं ये देखिए। एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलकर यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले टू बी का कोई भी फॉर्म, यानी टू बी का इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन में से कोई भी टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ऐसा कोई भी टेंस होगा ही नहीं जैसे हम पैसिव बना रहे हैं वो इनमें से कोई एक वर्ड उसमें यूज ना हो। प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसे नॉमिनेटिव केस, और जब उसे ऑब्जेक्ट में किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे उसको हम समझेंगे यहाँ पर आगे जाके। अभी हम ये पहले जान लें कि पैसिव वॉइस किसकी नहीं बनती है। तो जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी नहीं बनती, यानी फ्यूचर के 2 टेंस की हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी नहीं बनती है। तो ऐसे याद कर ले, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है और
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब बचे 12 में से 8, जब 4 निकल गए तो वो ये रहे जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के तीनों हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। पास्ट के तीनों हैं, फ्यूचर के चूंकि 2 की बनेगी ही नहीं तो इंडेफिनिट और परफेक्ट की ही बनेगी। हम ये जान लें कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये हम एग्जाम्पल में समझ लेंगे। अब नॉमिनेटिव केस अगर प्रोनाउन है तो आई अगर सब्जेक्ट के रूप में आया तो हम उसे मी के रूप में एज ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे। वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, अगर अस ऑब्जेक्ट आया है हमें सब्जेक्ट बनाना है तो हम उसका बी बनाएंगे। तो ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आया है तो हम और सब्जेक्ट ये बनाएंगे, और सब्जेक्ट ये आया है तो हम ऑब्जेक्ट ये बनाएंगे। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, और इट का इट ही रहता है। तो इट मैंने इसलिए यहाँ पे टाइप मेंशन भी नहीं किया है क्योंकि आप इतना तो समझते हैं कि इट को चेंज हम कर नहीं सकते। अब एक एक रूल वाइज मैंने जिनका बोला ना कि जिन जिनका पैसिव हम बना सकते हैं, मैंने उनकी एक एक रूल को बहुत डिटेल में लिखा है। अगर आप समझेंगे तो पहला जो रूल है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो एक्टिव का है। तो ता है, ती है, ते है वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस रहता है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तुम बाजार जाते हो, वह पढ़ती है, उसका क्या हम बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस या एस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अदर वर्ड का होना कंपलसरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो 3 पे रहना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आए यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम क्या करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, जो ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके साथ हम इज एम आर लाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अदर वर्ड होंगे तो आएंगे, वो नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाय ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट किसको बनाया बेटा, सब्जेक्ट को बनाया। अब जैसे ये राम एक पत्र लिखता है, ये एक्टिव वॉइस है ना, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस। अब आप देखिए, राम राइट्स ए लेटर, मैंने इसमें 3 ही वर्ड डाले हैं इस वाली एक्सरसाइज में क्योंकि आपको क्लियर रहे। राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले उठा लिया। अकॉर्डिंग टू रूल मैंने बोला था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इज लेटर सिंगुलर है यानी एक वचन है तो इज आ गया, उसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और राम को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि नाउन है तो राम का तो राम ही रहेगा, तो उससे पहले हमने वाई लगा के राम लगा दिया। अब यहाँ पे माँ बच्चों को खिलाती है, मदर फीड्स चिल्ड्रन, है ना, तो चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, फीड वर्ब है और मदर सब्जेक्ट है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे चिल्ड्रन आर, क्यों चिल्ड्रन क्या है बेटा, बहुवचन है, प्लूरल है। फीड की थर्ड फॉर्म फैड बाय मदर। माई ब्रदर लव मी, है ना, माई ब्रदर लव्स मी, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैंने बोला था नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस मैंने बोला था, तो उनको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई के साथ एम आएगा, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय माई ब्रदर। ये मैंने इस वाली एक्सरसाइज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हुए हैं, तो आप देखिएगा ये कि आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी, सी राइट्स लेटर। अब मैंने वहाँ पे लेटर लिखा था, ठीक है, पिछली में लेटर था तो मैंने इज लगाया, यहाँ पे लेटर्स है तो आर आया है, ठीक। अब इसकी एक काफ़ी सारे हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको ट्रांसलेट करेंगे सीधा। अब इसमें क्या है, मैंने सीधा पैसिव में ही बना दिया है, मुझे खिलाया जाता है तो आई एम फैट, ठीक है, मैं पढ़ाया जाता हूँ तो आई एम टॉट, गेहूँ उपजाए जाते हैं तो व्हीट इज, उपजाने के लिए क्या बोलते हैं आप, ग्रो, ग्रो की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, ठीक।
क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। अब बाय नहीं लगा है इसमें कि किसके द्वारा खेला जाता है, तो मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज ऐसी दी है, आगे की एक्सरसाइज फिर चेंज कर दी है। फिर मैंने एक्टिव में भी दिया पैसिव, पोटैटो इज ग्रोन, आलू उपजाए जाते हैं। यहाँ पे हम पीछे क्या लिख सकते हैं, बाय फार्मर, किसान के द्वारा आलू उपजाए। द पुअर आर फेड, गरीबों को खिलाया जाता है, किसके द्वारा, किसी के भी द्वारा लिख सकते हैं हम, एनजीओ के द्वारा लिख सकते हैं हम, रिच के द्वारा लिख सकते हैं हम, मदर के द्वारा लिख सकते हैं, किसी के भी द्वारा। दे आर हेल्प, उनकी मदद की जा सकती की जाती है। अब किसके द्वारा, बाय करके नहीं लिखा। अब देखो मैंने अगले में दे दिया है 2-3 में कि जिससे आप कंफ्यूज। गर्ल्स आर टॉट बाय टीचर, लड़कियां टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती हैं। अगर हम इसका एक्टिव होता तो क्या होता, टीचर इज टीच इज गर्ल्स, है ना। राइस इज सोल्ड बाय ग्रोसर, अगर इसका एक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, ग्रोसर सेल्स राइस। ठीक है, तो अब इनको करेंगे हम तभी हमें समझ में आएगा। अब जब हम निगेटिव बनाएंगे तो जो हम रूल के अकॉर्डिंग इज एम आर लगा रहे हैं उसी के साथ हम नॉट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रूल रहेगा जो अभी मैंने पहले बताया था, बस उसमें नॉट प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों तरह के बना दिए। मैंने कहा था कि उसमें मुझे लगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने दोनों तरह से समझा। मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, तो मुझे मेरी माँ के द्वारा प्यार नहीं किया जाता। माई मदर डजेंट लव मी, है ना, तो आई एम नॉट लव्ड बाय माई मदर। तो आप देख रहे हैं, माई मदर सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। अब मैंने मी का यहाँ पे आई कर दिया है, माई मदर को बाय कर दिया और लव की थर्ड फॉर्म कर दी है। अकॉर्डिंग टू रूल इज एम आर का तो यूज़ करेंगे, उसके साथ हमने नॉट। अब इसको भी मैंने फिर एक बार और समझाने की कोशिश की है। अध्यापक सरिता को नहीं पढ़ाते हैं, द टीचर डज नॉट टीच सरिता, तो सरिता अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है। टीचर सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और सरिता ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई एंड सब्जेक्ट को बाय करके हमने पीछे ऑब्जेक्ट बना दिया है। माँ राम को नहीं पीटती, मदर डज नॉट बीट राम। तो अब देख रहे हैं आप, राम ऑब्जेक्ट है, हमने पैसिव में क्या किया, राम को सब्जेक्ट बना दिया है। मदर एक्टिव में सब्जेक्ट है, पैसिव में जाके हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया है और वर्ब की बीट की थर्ड फॉर्म हमने बीटन लगाई है। बस 3 ही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देनी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना और वर्ब को पहचान कर उसकी थर्ड फॉर्म लगाना और टेंस को पहचानना कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है तो कौन सा है और कौन सी इसमें टू बी का रूप आएगा। इनको हम करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, अगर चेंज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश वाले एक्टिव ही दिए हैं। पहली एक्सरसाइज की जैसे सीधा पैसिव को ट्रांसलेट करने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में बेटा सेम करेंगे हम, बस इसमें क्या होगा, जो डू या डज है वो पहले आ जाएगा, तो पैसिव बनाते टाइम भी इज एम आर पहले आ जाएगा एंड लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक, ओ सॉरी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम्पल, क्या मेरा भाई मुझे प्यार करता है, तो एम आई लव्ड बाय माई ब्रदर, सेम ऊपर जैसा जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया आपको, वहाँ पे आई एम लव्ड बाय माई ब्रदर था, यहाँ पे तो इज एम आर पहले आ जाएगा जैसे डू डज पहले आया है और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो अभी मैंने इसमें कोशिश करी है क्वेश्चन वर्ड वाले ना डालूं, सिर्फ सीधे अब अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी ए इंट्रोगेटिव डालूं, बी वाला इन क्वेश्चन वर्ड फैमिली से कोई ना लूं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड फैमिली से लूं तो शायद एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आप सिंपल सिंपल समझ लो। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसका एक फंडा है बेटा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी रहती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी रहेगी तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम आईएनजी निकाल कर बी में लगा देते हैं। तो जैसे कि उसमें लिखा हमने, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो मैंने पहले बताया अदर वर्ड हो भी ना भी हो फर्क नहीं पड़ता है, कुछ में तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है। तो हम इसका क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए इज एम आर
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी को निकाल कर बी में लगा देते हैं तो बीइंग हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। पैसिव में 99% हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। सिर्फ एक टेंस है जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं। अदरवाइज जितने भी पैसिव बनाएंगे सब में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल जरूर हम यूज़ करेंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। द पुलिस इज अरेस्टिंग द थीफ इज बीइंग अरेस्टेड बाय पुलिस। तो आपने देखा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, इज एम आर का यूज़ किया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी निकाल कर बी में लगाई, और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यूज़ किया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। और जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। इनको चेंज कर लीजिएगा आप, है ना। फिर इसका नेगेटिव भी मैंने बना के दिखा दिया है कि इज एम आर के साथ हम नॉट लगा देंगे, और बीइंग तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तो बीइंग से पहले नॉट लगाएंगे, ठीक है। जैसे वह उसे तंग नहीं कर रहा है तो ही इज़ नॉट टीजिंग हर, तो वह उसके द्वारा तंग नहीं की जा रही, सी इज़ नॉट बीइंग टीज्ड बाय हिम। इनको पैसिव में चेंज करने के लिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप पिछली वालों को जो सॉल्यूशंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखकर अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपको आ जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव में भी वही बेटा, इज एम आर पहले आ गया है तो हम इन्हें भी बनाएंगे, लेकिन इनका जो आंसर है वो गलत है। जैसे इज पोइट कंपोजिंग पोएम्स, द तो आर पोएम्स बीइंग कंपोज्ड बाय पोइट। ये पता नहीं मैं किस मूड में बैठी हुई टाइप कर रही हूँ कि मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे पैसिव वॉइस में नहीं लगाई है, तो वी से पहले आर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं दिखाऊँ आपको, जो है क्या शिक्षक हमें गणित पढ़ा रहे हैं, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हों तो हम पहले वाला ऑब्जेक्ट उठाते हैं। अगर मैं कहूँ डिटेल में तो हम उसको लिविंग थिंग को पहले उठा लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग को वहीं छोड़ देते हैं। जैसे टीचर टीचिंग अस इंग्लिश या कुछ भी, तो हम अस को या मी को या यू को या देम को पहले उठा लेते हैं, उनका सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनाएंगे ऐसे तो फिर इसका रूल अलग है थोड़ा सा, उसमें टू का यूज़ करना पड़ता है हमें, जिसमें आप अभी इतने छोटे हैं कि घूम जाएंगे। अब इनको हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन वर्ड वाले भी मैंने दिए हैं एक दो, लेकिन जो मेन क्वेश्चन वर्ड वाला हो हु वाला वो अभी नहीं समझाया, वो लास्ट वीडियो में ही समझाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको सिंपल नहीं आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड वाले भी नहीं आएंगे। लेकिन ये सिंपल है, इनमें कुछ नहीं है। इज एम आर से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा वो अपनी जगह ही बैठा रहेगा, हमें उसको ज़्यादा चेंज करने की, उसको हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वाई आर दे कटिंग ट्रीज, अब देखिए इसमें दे भी बहुवचन है और ट्रीज भी बहुवचन है, इसलिए जो आर है वो आर ही रहा है। अगर यहाँ पे ट्री होता तो वाई इज ट्री बीइंग कट बाय देम हो जाता, ठीक है। इतने ध्यान, ये पर्सन का और नंबर्स का ध्यान रखिएगा। वह कब गाना गा रही, तो वैन इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, है ना। तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, इनका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जो ये हु वाला है ये इसको छोड़ दीजिएगा, इसको जब कीजिएगा जब मैं हु वाले का बता दूंगी, क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम करता है, यहीं के यहीं घूम के बाय हुम हो जाएगा, तो अभी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी सब क्वेश्चन वर्ड से आपको लेना देना नहीं, वो क्वेश्चन वर्ड अपनी ही जगह पड़े रहेंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पड़ी रही है, लेकिन हम उनको चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे जरूर, कि आई के साथ एम आया है तो इंग्लिश के साथ तो एम नहीं आएगा, इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज आएगा, है ना। तो इनको करिए। आ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जो हैज और हैव होता है उसके साथ बीन लग जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, हैज या हैव के साथ बीन लग जाता है, अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है और अदर वर्ड होते हैं तो वो आ जाते हैं, उसके बाद में बाय करके सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे उसने कुर्सी तोड़ी,
ही हैज़ ब्रोकन द चेयर, तो द चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम। वी हैव कंप्लीटेड द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय अस। अब वी, देखा आपने, बहुवचन है यानी प्लूरल है तो उसके साथ हैव आया, वर्क सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आया है। तो ये थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यू हैव टॉट दिस बुक, तो दिस बुक हैज़ बीन टॉट बाय यू। हंटर हैज़ किल्ड द टाइगर हैज़ बीन किल्ड बाय यू। द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स है, अब जब क्रिमिनल्स हो गया तो बहुवचन में आ गया तो हैज़ नहीं आएगा, भी आएगा हैव अरेस्टेड बाय द पुलिस। We have not sent the letter has not been sent by us। ठीक है, जैसे I have not cleaned the house has not been cleaned by me। करिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन वर्ड वाला भी समझा दे रही हूँ। Why has her mother beaten her, तो why अपनी जगह ही रहेगा। Why has she been beaten by her mother। When have you printed this work, तो when has this work, क्योंकि यहाँ पे you के लिए have आया और हम यहाँ पे वर्क लाएंगे तो वर्क के लिए has आएगा। been printed by you। अब टू बी कंटिन्यूड है क्योंकि अभी तो प्रेजेंट के ही 3 पैसिव समझा पाए हैं, अभी पास्ट के 3 पढ़े हैं, फ्यूचर के पढ़े हैं और इम्परेटिव भी पढ़े हैं। तो मुझे लगता है अभी शायद 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाए या 3 वीडियो में कंप्लीट हो पाए, तो आपका पैसिव मुझे लगता है 99.9% क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो आपको फिर उन 12 सेंटेंस को समझना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के, तो पैसिव तो समझ में आएगा ही नहीं बेटा। कोशिश कीजिए, आपको मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप बार बार एक्सरसाइज को करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको समझ में आ जाए, आगे आपकी मेहनत बताएगी कि आपको समझ में आया है या नहीं।